बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की एग्जाम्पलर। बेसिकली आपका 11th क्लास का 3rd चैप्टर। राइट बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर हो रहा है। हमसे कह रहा है कि देखो बेटा क्या कह रहा है अपने से। हमसे कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 4 लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेसिकली। एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, एक है फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन आयन, राइट, और एक है बेटा आपका ऑक्सीजन माइनस आयन। तो बेटा अब ये देखो, बेसिकली हमारे पास 4 एलिमेंट है और इन चारों एलिमेंट में हमसे पूछा गया कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रेडियस का। बेसिकली आयनिक रेडियस का ऑर्डर पूछा गया हमसे। बेटा मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है और ये तो हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। बेटा कैटायन हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, कैटायन हमेशा स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से, और बेटा एनायन हमेशा बिग होता है अपने पेरेंट एटम से। एनायन हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। तो अगर आप ये वाली बात समझ गए हो, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशो होता है। तो आप अगर देखो Na+ की Mg+2 को, राइट, एक मिनट हम इसे इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, Mg+2 और Na+ और F- और O-2। अगर आप देखो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 10, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10 और इसके अंदर भी 10। बेसिकली 12 से 10 हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ 12 में से 2 माइनस हुए हैं, यहाँ पर 11 में से 1 माइनस हुआ है, यहाँ पर 9 के अंदर 1 ऐड हुआ और यहाँ पर 8 के अंदर 2 ऐड हुए हैं। और अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो बेटा प्रोटॉन्स जो हैं इनके अंदर मैग्नीशियम के अंदर, वो मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन कहीं ना कहीं 12 हैं, सोडियम के अंदर 11 हैं, फ्लोरीन के अंदर 9 हैं, और बेटा ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो 8 है। अब प्यारे बच्चों आप क्या देख पा रहे हो कि 8 जो आपके प्रोटॉन हैं वो अच्छे से 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो रिपल्शन होगा तो साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन को ही हम आपको याद होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते थे। तो बच्चों कहीं ना कहीं इसका साइज़ ज़्यादा होगा धक्का मुक्की के कारण, इसका साइज़ थोड़ा कम होगा और इसका साइज़ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे से खींच के रख पा रहे होंगे बच्चों, जिस वजह से कहीं ना कहीं साइज़ जो होगा वो डिक्रीज डाउन हो गया होगा। राइट, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा बेटा सेकेंड पार्ट, जहाँ तक मुझे दिख रहा है एकदम करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। राइट, तो बेटा देखो, अगर मान लो हमसे पूछा जाता कल को कि ऑक्सीजन का साइज़ बढ़ा या ऑक्सीजन माइनस का साइज़ बढ़ा, तो ऑब्वियसली हम बोलते एनायन है तो बेटा उसके पेरेंट का साइज़ बढ़ा। हमसे पूछा जाता है फ्लोरीन का साइज़ बढ़ा या फ्लोरीन माइनस का साइज़ बढ़ा, तो हम बोलते F- का साइज़ बढ़ा। हमसे पूछा जाता है सोडियम का साइज़ बढ़ा या सोडियम आयन का साइज़ बढ़ा, तो हम बोलते पेरेंट का साइज़ बढ़ा। कैटायन के केस में हमेशा पेरेंट बड़ा होता है, एनायन के केस में हमेशा एनायन बड़ा होता है। ये प्यारे बच्चों आपने याद कर लेने हैं, फैक्ट है छोटे छोटे। राइट, ये कैटायन है बच्चों। यस, ये एनायन है बेटा। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है दे आर एनायन, जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज है दे आर कैटायन। राइट, चलिए इसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो एक्टिनॉइड नहीं है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ एक्टिनॉइड। बेटा ध्यान से देखना, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एफ ब्लॉक के अंदर बेसिकली 2 सीरीज़ है हमारी। राइट, एफ ब्लॉक के अंदर बेसिकली हमारी 2 सीरीज़ हैं, और वो 2 सीरीज़ हैं। पहली है बेटा लेंथेनॉइड सीरीज़। राइट, पहली है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज़, और बेटा दूसरी जो सीरीज़ है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक्टिनॉइड सीरीज़ है। राइट, बेटा मैंने आपको बता रखा है कि लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है वो सीरियम से स्टार्ट होती है और ल्यूटेनियम तक जाती है, और बेटा जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है वो थोरियम से स्टार्ट होती है और बेटा लॉरेंशियम तक जाती है। ये आपने याद रखना है। राइट, तो बेटा अगर हम बात करें तो इसने बोला है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एन। अब एक बात और सुन लेना बच्चों, देखो ये 58 से स्टार्ट होता है और बेसिकली 58 से स्टार्ट होकर के और ये
71 तक जाता है बेटा। और ये आपने याद रखना है, ये 90 नंबर से स्टार्ट होता है और ये कहीं ना कहीं 103 तक जाता है, राइट। अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो बेटा अब आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना बच्चों। अब आप देखोगे, एक मिनट रुकना बच्चों। देखो बेटा, अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं, देखिए अब आप देखोगे कि आपका एलिमेंट जो यहाँ पर दिया गया है 96 बेटा, ये तो कहीं ना कहीं एक्टिनॉइड ही है। ये जो 98 है ये भी एक्टिनॉइड ही है क्योंकि 90 से 103 के बीच में आ रहा है। ये जो 92 दिया गया है ये भी आप जानते हैं यूरेनियम एक्टिनॉइड ही है। और बेटा ये टर्बियम जो है ये आप जानते हैं लेंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड नहीं है। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। एक बात याद रखना, लेंथेनॉइड सीरीज का जो पीरियड होता है वो बेटा एक्चुअली में 6 और एक्टिनॉइड सीरीज का जो पीरियड होता है बेटा वो एक्चुअली में 7 होता है बेटा। एक बात और याद रखना, लेंथेनॉइड सीरीज का जो ग्रुप होता है बच्चों वो 3rd और एक्टिनॉइड सीरीज का भी जो ग्रुप होता है वो 3rd ही होता है। आपको याद होगा कि ग्रुप 3 के अंदर एक्चुअली में 32 एलिमेंट होता है। एक सबसे बड़ा ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 ही है, ये मत भूलना बच्चों, राइट। और अगर हम बात करें ब्लॉक की तो आपको पता ही है इनका ब्लॉक जो है वो F ब्लॉक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3? बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों और समझना क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स आर गिवन ऐसा। बेटा याद रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर का मतलब क्या है, एक बार पहले इसको जान लो बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में धक्का मुक्की होना, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे को रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे को रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे को रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में धक्का मुक्की होना, इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा S के अंदर धक्का मुक्की होती है, उससे कम जो धक्का मुक्की होते हैं वो P में, D के अंदर देखा गया जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पुअर शील्डर होता है और F भी पुअर शील्डर होता है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। D और F पुअर शील्डर होते हैं, इसका क्या मतलब है एक बार बात को समझना। आपको याद होगा मैंने क्लास में बहुत बार एग्जांपल दिया है कि पहले के जो पेरेंट्स होते थे उनके बच्चे 9-9, 10-10, 12-12 होते थे और उन बच्चों के अंदर माता पिता से ज़्यादा प्रेम होता था। आज बच्चे 2-2 होते हैं और प्रेम कम होता है। तो बच्चों आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी बच्चों एक्चुअली में पुअर शील्डर होता है। उसका उल्टा न्यूक्लियस से देखा गया ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाने से साइज़ घट जाता है। तो याद रखना D और F पुअर शील्डर होते हैं। इन्हीं से एक्चुअली में आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 कॉन्सेप्ट पैदा होंगे, एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आप आगे चलकर पढ़ोगे। तो बेटा ये 2 छोटी छोटी बातों से कि पुअर शील्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इनके अंदर एक कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं और तो बेटा ये आपने याद रखना है। इसके बाद बच्चा इसका आंसर हो जाएगा SPDF, तो आंसर हो जाएगा बच्चों पहला ऑप्शन, राइट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है देखो बेटा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर ऑफ। बच्चों ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये पीरियड 3 की बात चल रही है। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो जान लो। तो बेटा पीरियड 3 की बात चल रही है, तो अब मेरी बात को समझना। बेटा आप जानते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, राइट, उसी को हम बेटा एनर्जी लगती है, उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइसोलेटेड गैशियस एटम क्या होता है। तो बेटा वो आपको पता ही है कि आइसोलेटेड गैशियस एटम जो होता है वो होता है कोई भी एटम
जो हमने एक्चुअली में किसी एलिमेंट से अलग कर लिया, राइट। और अब जो उसको निकालने के लिए हम एनर्जी लगा रहे हैं, दैट इज़ आपके हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा इस बात को मत भूलना, फिर से सुन लो। आइसोलेटेड गैशियस एटम, आइसोलेटेड गैशियस एटम का सिंपल सा मतलब यही है बस कि एनर्जी रिक्वायर, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, याद रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए रिमूव करने के लिए मोस्ट लूजली बाउंडेड एटम, मतलब मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम इन गैशियस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आपने याद रखना ताकि वो गैशियस मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाए। तो बेटा जब हम एक एटम को अलग कर देते हैं किसी उसके एलिमेंट से, तो उसी को हम बेसिकली आइसोलेटेड गैशियस एटम कहते हैं। और उसको निकालने के लिए उसके जो बाहर जो एक मौजूद लूजली इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फिर से बोल देता हूँ बच्चों, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, एलिमेंट से एटम, एनर्जी देखिए, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी होती है वही याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब बच्चों आपके पास 4 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अगर आप देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये है बेटा 3s1, ये है 3s2, ये है 3p1, ये है 3p2। बेटा मैंने इनकी बिफोर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मेंशन करी है। अब बेटा समझने वाली बात है, मैंने आपको हज़ारों बार कहा है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा होती है। देखो जनरली क्या होता है, सुन लेना, जनरली ये होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो एक्चुअली में जब जैसे ऐसे लेफ़्ट टू राइट, हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट, हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो राइट वालों की एक्चुअली में हम कह सकते हैं, जो राइट वाले हैं उनकी मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए लेफ़्ट वालों से। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट वाले हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर होगी, और जो लेफ़्ट वाले हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी, हम ये कह सकते हैं। तो बच्चों बट एक प्रॉब्लम है, 2 जगह एक्सेप्शन दिखता है, आप जानते हो, एक तो यहाँ एक्सेप्शन दिखता है, राइट, और एक आप जानते हो, अगर अभी मैंने फॉस्फोरस भी लिखा होता और मैंने मान लो फॉस्फोरस लिखा होता और ऑक्सीजन लिखा होता, तो एक एक्सेप्शन यहाँ पर होता, फॉस्फोरस लिखा होता और उसके बाद होता है सल्फ़र, राइट। तो एक एक्सेप्शन आप जानते हो यहाँ पर भी होता है, ये 3p3 और ये 3p4, एक एक्सेप्शन आप जानते हो यहाँ पर भी होता है। ये 2 एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, और ये क्यों होते हैं आपको पता ही है। इसका रीज़न मैंने आपको पढ़ाया है बेटा क्लास के अंदर, इसका रीज़न है पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेटा एस ज़्यादा नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो घुसा हुआ होता है, इसलिए बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो यहाँ आ जाता है एक्सेप्शन। दूसरा बच्चों, प्यारे बच्चों, फॉस्फोरस जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा। फॉस्फोरस के हाफ फिल्ड होने की वजह से, हाफ फिल्ड जो होता है वो आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है, और बेटा मोर स्टेबल होने की वजह से ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होती है हाफ फील्ड, जिसकी वजह से ये उठकर आगे आ जाती है। तो बेटा अगर प्यारे बच्चों मैं अगर ग्रुप 3 में अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्यारे बच्चों वो बड़ा आसान सा होगा। सोडियम के बाद होगा प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम के बाद होगा मैग्नीशियम के बाद होगा सिलिकॉन के बाद होगा सल्फ़र के बाद होगा फॉस्फोरस के बाद होगा प्यारे बच्चों क्लोरीन। और याद रखना किसी भी पीरियड में उसके नोबल गैस की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसी की नोबल गैस की। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा होगी एकदम से, राइट, ये हमेशा मैक्स होती है, याद रखना। तो फिर से सुन लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में उसकी नोबल गैस की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बेटा यह आप भूलना मत, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बस एक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने की। और बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा असंभव है। बेटा मैंने आपको एक क्लासरूम में भी बताया है कि कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन निकालना और उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निकालने को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये दोनों ही एक्चुअली में नोबल गैसेस करती ही नहीं है। फिर से बोल देता हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन निकालने को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन
ऐड कराने को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये दोनों ही एक्चुअली में बेटा याद रखना, नोबल गैसेस बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड शो करती है पूरे रेस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल से, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे, प्यारे बच्चों। आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी, राइट। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ बेटा, ताकि आप सभी को समझ आए और कोई स्पीड ना बढ़े हमारी, जैसा आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा धीरे कराना, राइट। तो अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, हमसे कह रहा है कि बेटा गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर है 64, हमें खुद बता रहा है वो, और कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरकर दिखाइए। देखो बेटा, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी है गैडोलीनियम की, राइट, तो अब बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। देखो बच्चों, मैंने ना आपको एक नंबर याद कराए हैं, मैंने आपको 2 नंबर याद कराए हैं। एक तो मैंने कराया आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। बेटा ये तो है मैजिक नंबर, ये तो है बेटा कि किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, चौथे में 18 एलिमेंट है, पाँचवें में 18 एलिमेंट है, छठे में 32 एलिमेंट है, सातवें में 32 है। ये तो था प्यारे बच्चों मैजिक नंबर जो मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। प्यारे बच्चों इसको छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं एक्चुअली में हमारे को एटॉमिक नंबर दिया गया 64। मैं आपको दूसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाई है। तो बेटा नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर्स, वो भी मैंने आपको याद कराए हैं। तो आपको याद होगा 2, 10, 18, 36, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, राइट। तो मैंने आपको ये भी याद कराया बच्चों। तो बेटा अब आप देखो, ये होता है, आप जानते हो, हीना, नीना और कैटरीना, के एक्सरे, रंगीन, और ये होता है ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों। अब अगर आपको यहाँ तक डन है तो अब प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। हमसे ये कह रहा है क्या, हमसे कह रहा है कि एटॉमिक नंबर है 64। बेटा एटॉमिक नंबर हमसे 64 की बात कर रहा है। बेटा अगर एटॉमिक नंबर 64 है तो आप देखो एक बार, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है। अगर आप जेनॉन को ले लो तो बच्चों 54 तक तो हमारे इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। भाई गैडोलीनियम का अगर हमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स, और गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर 64 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अगर लिखनी है तो हम शुरू से नहीं लिखेंगे 1s2 2s2, हम नहीं लिखेंगे, हम रेफरेंस ले लेंगे जेनॉन को। तो जेनॉन का हो गया बेटा हमारे 54 तक भर ही गए हैं। अब बेटा इसके बाद जो नंबर होता है वो होता है, आपका याद रखना, इसके बाद नंबर होता है 6s2 का। इसके बाद होता है बच्चा नंबर हमारा याद रखना 4f और 5d, याद रखना 4f और 5d। बेटा इसके अब देखो हमें 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, राइट। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन में हम भरते हैं 2 यहाँ पर, फिर बेटा हम भरते हैं, याद रखना 2 नहीं बेटा, फिर हम भरते हैं 2 के बाद बेटा याद रखना 54 + 2 हो जाता है 56 यहाँ तक। फिर बेटा हम एक भरते हैं डी का एक भरते के साथ ही आप जानते हो हम 57 पे आ जाते हैं। और अब आपको एक बात पता है कि 58 से लेकर के 71 तक आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो बेटा देखो मैंने अभी जैसे ही मैंने 2 भरे और यहाँ पे 1 भरा, तो मैं एक्चुअली में 57 हो गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एकदम से अपने आप ही एफ ब्लॉक में चला जाएगा। तो बेटा देखो अब मैं अभी एक्चुअली में ना, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ मैंने अभी तक 54 + 2 + 1, तो मैंने अभी तक कहीं ना कहीं 57 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। अब बेटा मेरा जो 57 से अब देखो 64 तक कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो बेटा ऑटोमेटिकली 7 इलेक्ट्रॉन एफ में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी 4f7। आई होप प्यारे बच्चों ये आपको समझ आई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं, राइट। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, देखना बच्चों, राइट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। बेटा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो बेटा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बेटा ये बात बिल्कुल सच है, ये हेनरी मूजले साहब ने कही है, बिल्कुल ये बात सच है, राइट। एच मूजले साहब ने ये बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेटा बेस है, हम इसे गलत नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सही है।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर लेस इन नंबर देन नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक। ये बात सच है बेटा। हमारे पास नॉन मेटल केवल 22% है, मेटल हमारे पास 70% है बेटा। तो ये बात सच है बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ही सच है बेटा। इसके बाद थर्ड बात लिखी है यहाँ पर, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s। बेटा ये रॉन्ग है। आप जानते हो हमेशा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर होता है बेटा 1s 2s 2p 3s 3p बेटा। फिर इसके बाद होता है 4s और ये होता है आप जानते हो फिर होता है 4p। बेटा आप जानते ही हो ये एनर्जी जो होती है ये हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर भरना होता है। और आप जानते ही हो ये दो प्रिंसिपल पर वर्क है, बेस है। एक है अफबाउ प्रिंसिपल और एक आपको मैंने n+l रूल पढ़ाया हुआ है, राइट। तो इन दो बेसिस के ऊपर ये वर्क करता है, याद रखना। ये हमेशा हमें इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर भरना होता है। और आप जानते ही हो ये जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ये मूलर डायग्राम है। मैंने आपको ये भी बनवा के दिखाया हुआ है क्लास के अंदर बहुत अच्छे से, तो ये आपको समझ आ रहा होगा, राइट। तो इसी हमेशा ऑर्डर में प्यारे बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन भरना, कभी भी इसके अलावा कोई और ऑर्डर फॉलो। 5s फिर आएगा आपका बेटा n मतलब होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है सबशेल। n+l रूल आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, मैंने लास्ट में क्वेश्चंस कराए हैं, देखना। 4s फिर आएगा बच्चा 4d फिर आएगा 5p फिर 6s फिर 4f फिर 5p 5d और फिर 6p एंड सिमिलर वे में आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बेटा इसका आंसर सी पार्ट ही रॉन्ग हो गया, राइट। तो इसका सी पार्ट ही रॉन्ग हो गया। और इसका डी पार्ट अगर हम देखें, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीज द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो इन द पीरियड। हाँ बेटा, लेफ्ट टू राइट जो होती है बेटा एक्चुअली में आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, बस सच है। ये बात बिल्कुल राइट है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न है क्योंकि बेटा देखो इसका रीज़न है, राइट साइड होता है नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो कि राइट साइड जाते जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर बेटा इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है बेटा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों? हमसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे जो कह रहा है ना बेटा, हमसे कह रहा है कि अमंग द हेलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। बेटा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? फ्लोरीन क्लोरीन में, ब्रोमीन आयोडीन में। प्यारे बच्चों अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। देखो मैंने वैसे तो इसका पूरा ना ऑर्डर आपको समझाया है और पूरी पीरियोडिक टेबल का ही समझाया है, ठीक है। तो और फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार ज़रा ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है। समझना बच्चों इस बात को। देखो बेटा राइट, एक बारी देखो बच्चों क्या आएगा। देखो आप जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, फ्लोरीन की क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी 328 किलो जूल पर मोल और इसकी 349 किलो जूल पर मोल होती है। आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, बट क्योंकि ये डेटा देख देख करके वैल्यू याद हो जाती है। तो बेटा देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में आंसर आया क्लोरीन जीत जाता है, तो यहाँ जीत रहा है, यहाँ भी जीत रहा है, यहाँ भी जीत रहा है, तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं। अब बात आती है बेटा, बात आती है कि नीचे ब्रोमीन की और आयोडीन की। तो बेटा देखो ब्रोमीन जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। देखो बेटा कहीं ना कहीं क्या आता है, ध्यान से सुनना। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा थी प्यारे बच्चों, बट फ्लोरीन के पास सबशेल छोटा था। फ्लोरीन के पास सबशेल छोटा था। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल देके बताया है कि एक बच्चा है वो एक्चुअली में एक पपी को घर में लाएगा, उसका घर छोटा है तो वो एक्चुअली में अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा बच्चा जिसका घर बड़ा बंगले जैसा है, अगर वो पपी को अपने घर में लाएगा तो बड़े प्यार से उसका पपी उसको कहीं भी घर में रह सकता है, कहीं किसी को अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होगी, तो बेटा रिपल्शन नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि क्लोरीन बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल इतना नहीं करेंगे, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको इतना रिपल नहीं करेंगे। तो 3p जो होता है वो एकोमोडेशन ईजिली कर पाता है, बट 2p नहीं कर पाता, फ्लोरीन नहीं कर पाता। बेटा बात आती है नीचे, बेटा ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो बेटा याद रखना
नीचे जाते टाइम आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो बेटा इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं और कम और इसकी और कम, तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर रहेगा वो प्यारे बच्चों क्या रहेगा कि ब्रोमीन की तो कमी रहेगी, इसकी लेस होगी, और इसकी तो बेटा वेरी लेस होगी, इससे लेस ही हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो बेटा बी भी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आयोडीन की ज़्यादा थी इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ भी आयोडीन की ज़्यादा थी इसलिए रॉन्ग हो गया, राइट। और देखो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही बना रखे हैं इन्होंने, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। आपको आ गया होगा समझ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार अपने नोट्स का रेफरेंस दे देता हूँ बच्चों। याद करो, ये हमने एक्चुअली में एक टेबल बनाई थी, ये देखो ये टेबल आपको सब बता देगी। इस टेबल के अंदर बेटा देखो मैंने सारी वैल्यू लिख रखी है, आप देख सकते हो। फ्लोरीन बड़े प्यार से एक्चुअली में 328 वैल्यू पर है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की क्लोरीन की वैल्यू 349 है, ब्रोमीन की 325 से कम हो गई, और आयोडीन की और कम है बेटा 295। तो आप ये समझ सकते हो ये डिक्रीज़ होती जाती है, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद है हमारा नंबर 7th के बाद देखो बेटा, ये भी याद रखना, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यू कॉन्सेप्ट है। बस वहाँ था कि एनर्जी रिलीज और यहाँ है एनर्जी चेंज, बस यही होता है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने में वहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज होती है और यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कितनी चेंज होती है। देखो बेटा, अब बच्चे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। बेटा एक बात याद रखना, कभी भी अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक नंबर, देखो यहाँ लिखा हुआ था पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। बेटा याद रखना, जो पीरियड का नंबर होता है ना वो हाईएस्ट शेल नंबर के इक्वल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, पीरियड का जो नंबर होता है वो याद कर लीजिए, पीरियड का जो नंबर होता है वो हमेशा हाईएस्ट शेल नंबर के इक्वल होता है। तो याद रखना बेटा, पीरियड नंबर इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा पीरियड नंबर जो होता है वो एक्चुअली में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पीरियड। तो ये आपने याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हाईएस्ट एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आप या फिर कह सकते हो वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइन करती है बेसिकली, वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइंस द नंबर, वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पीरियड, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पीरियड बच्चों। बट मैं हमेशा कहता हूँ हाईएस्ट पीरियड याद रखना, हाईएस्ट शेल नंबर याद रखना, हाईएस्ट शेल नंबर, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ बच्चों। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा कुछ एलिमेंट, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर हीलियम, राइट। हीलियम नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है। हमने ये एलिमेंट लिखे बच्चों। अब आप देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 मतलब लास्ट की लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p1 3s2 3p1, और बेटा इसकी हो जाएगी 4s2 3d10 4p1। बेटा देखो हाईएस्ट नंबर देख लिया करो बस हमेशा, हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट आपको इस समय जो दिख रहा है ना, वो इसमें हाईएस्ट जो है इस समय, वो इस समय 3 दिख रहा है बड़ा, इस समय 2 दिख रहा है बड़ा, इस समय 4 दिख रहा है सबसे बड़ा जो है, ठीक है। तो आपने हमेशा क्या देखना है बच्चों, आपने हमेशा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट शेल नंबर को देखना है। हाईएस्ट शेल नंबर 4 है, आप गलती से भी 3D को मत देख लेना, मतलब बीच में अगर नंबर दे रखे हो कुछ भी आपको देखना ही नहीं है उसको, ठीक है। आपने हमेशा हाईएस्ट पे फोकस करना है। जैसे देखो अब यहाँ पर इस समय फोकस करना था हमें 6 पे, राइट। तो ये 6th पीरियड से बिलोंग करता है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये 6th पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट शेल नंबर 6 है, राइट। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको गड़बड़ नहीं आएगी, राइट। तो आपने हाईएस्ट शेल नंबर देखना है, ये आपने याद रखना है। चलिए इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन प्यारा सा क्या कह रहा है हमसे बेटा, आपको कभी भी अगर पीरियड नंबर निकालना हो, पीरियड कौन सा है, कौन से पीरियड में एलिमेंट है, हमसे 3 बातें पूछी जाती है, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। तो हमने पीरियड कैसे निकालना है, तो याद रखना हाईएस्ट शेल नंबर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। बेटा 4f के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, बच्चों एक बात सुन लो, जब भी आप 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली फिल करोगे,
जब भी आप इनके अंदर प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो बेटा याद रखना वो होगा आपका एक्चुअली में लेंथेनॉइड्स। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं फिर से बोलता हूँ, लेंथेनॉइड्स। और जब भी आप बेटा इलेक्ट्रॉन्स को 5f के अंदर फिल करोगे तो बेटा वो याद रखना वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्टिनॉइड्स। क्या होगा बेटा, वो आपका एक्टिनॉइड्स। आई रिपीट माई वर्ड्स, बच्चों ध्यान से सुन लो। जब भी आप इलेक्ट्रॉन 4f में भरोगे तो लेंथेनॉइड्स, जब भी आप इलेक्ट्रॉन 5f में भरोगे तो एक्टिनॉइड्स। प्रोग्रेसिवली फिल करते चले जाओगे तो बेटा तो इसका आंसर हो जाएगा जब आप 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। आंसर सी पार्ट। और बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा हमसे कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़ बताना है। बच्चों देखो, आप एक बात जानते हो, कैटायन हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट से, एनायन हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट से, राइट। तो बेटा एनायन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट से, पेरेंट एटम से। और प्यारे बच्चों कैटायन जो होता है वो हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लोग, एक है आई, राइट, ये तो पेरेंट हो गया, एक है I+ और एक है I-, राइट। आप जानते हो ये तो पेरेंट हो गया आपका बच्चों, राइट। ये आपका एनायन हो गया बच्चों और ये आपका बच्चों कैटायन हो गया, राइट। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एनायन। बच्चों जो बड़ा होगा वो होगा एक्चुअली में एनायन, जो बेटा छोटा होगा प्यारे बच्चों वो होगा पेरेंट, जो उससे भी छोटा होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका कैटायन। तो बच्चों जो ऑर्डर बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा डी पार्ट। आई होप बच्चों आपको 10 क्वेश्चन हमने कराए अच्छे से समझ आए होंगे, मज़ा आया होगा पढ़ने में। बाय बाय प्यारे बच्चों।